हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ एफसीआई के द्वारा बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं जिसमें बहुत सारी पद की रिक्तियां हैं, वैकेंसी हैं। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो लगभग 5,000 से भी ज्यादा हैं। उसमें से असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी के लिए भी कुछ वैकेंसी हैं जिनकी संख्या है 8, यानी 8 जो रिक्तियां हैं वो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी के लिए है। ये जो पोस्ट है और वैकेंसीज हैं वो सभी जोन वाइज दिया गया है, जोन वाइज बताए गए हैं। अगर हम नॉर्थ जोन की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी के लिए जो नॉर्थ जोन में रिक्तियां हैं वो हैं 3, जबकि साउथ जोन में इसकी संख्या 2 है और ईस्ट जोन में भी 2 पद खाली हैं। पश्चिमी जोन में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर हिंदी के लिए नहीं है, जबकि नॉर्थ ईस्ट जोन में 1 पद है इसके लिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही जोन से अप्लाई कर सकता है और साथ में अगर वो पोस्ट कोड ए से लेकर एच तक में किसी में अप्लाई कर रहा है तो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर हम असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर हिंदी से आपका स्नातक होना चाहिए, हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन के प्रत्येक वर्ष में। साथ में अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी आपको अच्छे से आना चाहिए ट्रांसलेशन अनुवाद के उद्देश्य से। और साथ में यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा हो सकता है, वो एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए जो आपने इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में किया हो। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी का जो काम है, जो मेन वर्क है, वो होता है अनुवाद का, इसलिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और कम से कम 30 शब्द पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसका एग्जाम की बात करें तो यह एग्जाम 2 फेज में होगा, यानी फेज 1 और फेज 2। फेज 1 की बात करें तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए 100 अंक दिए जाएंगे और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है 60 मिनट यानी 1 घंटे। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर जो 60 मिनट का टाइम है वो सेक्शन वाइज डिवाइड है, यानी हर सेक्शन को हल करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फेज 2 के पेपर फर्स्ट में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुविकल्पी होते हैं और उसके लिए समय दिया जाता है 90 मिनट्स के, यानी 1.5 घंटे का। फेज 2 के पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो बहुविकल्पी होते हैं, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में जो 60 प्रश्न आएंगे उनमें से हिंदी साहित्य से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर अनुवाद बहुत मुख्य है क्योंकि अनुवाद के लगभग 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए होंगे और 20 प्रश्न जो होंगे वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन या अनुवाद के होंगे। आधिकारिक भाषा नीति से प्रश्न होंगे 4 और आधिकारिक भाषा अधिनियम से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या होगी 4। आधिकारिक भाषा के नियम जो होते हैं उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न लगभग। और जो आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा वर्ष में जो कार्यक्रम होते हैं, वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, उससे रिलेटेड या उससे संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो पोस्ट है वो जोन वाइज थी, जैसे कि आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं। अगर इसके फॉर्म फिल करने की डेट की बात की जाए तो इसकी डेट फॉर्म फिल करने की शुरू हो चुकी है, जो कि 6 सितंबर से शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 अक्टूबर। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो अवश्य इसको अप्लाई करें। इसकी जो एग्जाम की डेट है वो डिक्लेयर नहीं है, फिर भी यहाँ पर जनवरी 2023 तक इसके एग्जाम की संभावना है कि तब इसका एग्जाम करवाया जाएगा जनवरी में। अगर इससे ज्यादा आपको
जानकारी चाहिए तो आप इसके वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की तैयारी आप आईबीपीएस एसओ राजभाषा के साथ साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका और आईबीपीएस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक तरीके का है, बहुत कम अंतर है यहाँ पर। तो इसकी वजह से आप आसानी से दोनों की साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे आईबीपीएस एसओ राजभाषा के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो इस पोस्ट के लिए जो आयु है, यानी कितने वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी जो आयु है वो मिनिमम 18 ईयर्स है। 18 वर्ष से लेके 28 वर्ष के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक भी काटे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो ये आप शैक्षिक योग्यताओं को पूरा कर रहे हैं तो जरूर इसको अप्लाई करें। अगर आईबीपीएस एसओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसकी दोनों के साथ साथ आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं।